नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल व्यू इंडिया चैनल में आपका स्वागत है। आज हम कुछ क्वेश्चन के रिगार्डिंग बात करेंगे जो इंटरव्यू में पूछा जाता है। वैसे ही जनरली नॉर्मली लोग पूछ लेते हैं कि हाउ टू कन्वर्ट केवीए टू किलोवाट। केवीए को किलोवाट में कैसे कन्वर्ट करेंगे। इंटरव्यू क्वेश्चन में पूछा जाता है केवीए को किलोवाट में कैसे कन्वर्ट करेंगे। हाउ टू कन्वर्ट ट्रांसफार्मर टू किलोवाट। ट्रांसफार्मर को किलोवाट में कैसे कन्वर्ट करेंगे। या लोग पूछते हैं ये ट्रांसफार्मर है कितने किलोवाट का लोड लेगा, या पूछ लेते हैं 10 केवीए का ट्रांसफार्मर है कितने किलोवाट का लोड लेगा, या 1000 केवीए का ट्रांसफार्मर है तो कितने किलोवाट का लोड लेगा। ये सब हम इसमें बताएंगे। इफ़ यू नो द वोल्टेज एंड करंट हाउ विल यू कन्वर्ट टू केवीए। वोल्टेज और करंट पता है तो उसको केवीए में कैसे कन्वर्ट करेंगे। इंटरव्यू क्वेश्चन पूछा जाता है वोल्टेज मालूम हो और अगर आपको करंट दे दिया जाए, वोल्टेज दे दिया जाए तो उसको केवीए में कैसे कन्वर्ट करेंगे। इन सब का क्वेश्चन का फार्मूला हम सरल तरीके से बताएंगे। आप आसानी से उसको कन्वर्ट करके आप बता सकते हैं। उस फार्मूले में आसानी से आप रख के आप बता सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। आप ये सब जानने के लिए हमारे साथ आप बने रहें। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपको यह वीडियो का फार्मूला अच्छे तरीके से जानना हो तो आप वीडियो को एक तरफ से अच्छे से देखें, तभी आपको इसका फार्मूला समझ में आएगा। और एग्जाम्पल के साथ हम इसमें बताएंगे कि कैसे कन्वर्ट हो रहा है। ये सब जानने के लिए आइए अब फार्मूला की ओर ले चलते हैं हम। अब सबसे पहले हम बताते हैं केवीए को किलोवाट में कैसे कन्वर्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन है केवीए को किलोवाट में कैसे कन्वर्ट करेंगे। ये सब जानने के लिए अब आपको मैं फार्मूला बताता हूँ। इसका एक फार्मूला है P इजकल टू S इंटू पावर फैक्टर। P को किलोवाट से डिनोट करेंगे और S को केवीए से। पावर फैक्टर क्या होता है, पावर फैक्टर के रिगार्डिंग हम अलग से डिटेल में बताएंगे अलग वीडियो में। अभी आप यहाँ पर समझिए P इजकल टू पावर होता है, जिसको किलोवाट या वाट में शो करेंगे। S मीन्स ऑपरेंट पावर। ऑपरेंट पावर है, इसको डिनोट करेंगे केवीए से। PF मीन्स होता है पावर फैक्टर। पावर फैक्टर तो आप फार्मूला देख सकते हैं KW इजकल टू केवीए इंटू पावर फैक्टर। ये क्वेश्चन हो गया, ये फार्मूला हो गया। किलोवाट निकालने के लिए केवीए में पावर फैक्टर से गुणा कर देंगे तो किलोवाट आ जाएगा। अगर किसी का किलोवाट दिया हुआ है तो केवी निकालेंगे। मान लीजिए केवीए निकालना हो तो किलोवाट अपन पावर फैक्टर। ये पहला क्वेश्चन फार्मूला है, ये दूसरा फार्मूला है, इससे आप निकाल सकते हैं। अब मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताते हैं। एग्जाम्पल में आपको समझाते हैं। मान लीजिए 3 केवीए का कोई स्टेबलाइजर या इन्वर्टर है
तो लोग पूछते हैं कि कितने किलोवाट का लोड लेगा ये कितने किलोवाट का होगा। अब इसका 3 kVA का किलोवाट में कन्वर्ट करेंगे, फार्मूले में रख देंगे किलोवाट इजकल टू kVA है तो 3, पावर फैक्टर हमारे घरों में नॉर्मली 0.8 का पावर फैक्टर आता है, 0.8 नॉर्मली पावर फैक्टर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 8 3 24 1 2.4 किलोवाट। ये 2.4 किलोवाट का लोड लेगा 3 kVA का, स्टेबलाइजर हो या इन्वर्टर हो। ओके, अब इसी तरह एग्जांपल में दूसरा एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए 10 kVA का कोई ट्रांसफार्मर है, इसमें सेकंड में आता है। कोई ट्रांसफार्मर है, kVA को किलोवाट में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ट्रांसफार्मर को किलोवाट में कैसे कन्वर्ट करेंगे, सेकंड क्वेश्चन का है। मान लीजिए 10 कोई kVA का ट्रांसफार्मर है, उसका HV वोल्टेज 11,000 और LV वोल्टेज 433 वोल्ट, तो 11/0.433 kVA का ट्रांसफार्मर हो गया। इसका HV वोल्टेज जो है 11,000 वोल्ट है, या इसको बोल सकते हैं 11 kV। LV वोल्टेज जो है 433 वोल्ट है, इसको बोल सकते हैं 0.433 kV। अब इसका HV करंट जो आएगा 0.5 to 5 एम्पियर और LV करंट जो आएगा 13.33 एम्पियर। ये करंट कैसे आया, इसको जानने के लिए हमारे चैनल पर आप जाकर डिटेल में वीडियो दिया हुआ हूँ, कैसे किस फार्मूले से करंट आता है, आसानी से आप वहाँ पर सीख सकते हैं। बहुत सरल तरीके से हमने बताया है, हमारे चैनल में जाके आप वहाँ पर देख सकते हैं इसका वीडियो कि करंट कैसे निकाला जाता है। अभी करंट आ गया HV करंट, LV करंट। अब इसको किलोवाट में कैसे कन्वर्ट करेंगे, किलोवाट इजकल टू kVA, 10 kVA का है, पावर फैक्टर 0.8, तो ये आ गया 8.0। ये 8 किलोवाट का लोड लेगा। 10 kVA का जो ट्रांसफार्मर होगा वो 8 किलोवाट का लोड लेगा। नॉर्मली लोग पूछ लेते हैं, इंस्पेक्टर लोग पूछ लेते हैं, या इंटरव्यू क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है। अब एक एग्जांपल और बता देते हैं, तीसरा नंबर। मान लीजिए 1000 kVA का कोई ट्रांसफार्मर है, 11/0.433 kV का। इस हिसाब से इसका HV जो करंट आएगा 52.48 एम्पियर और LV करंट जो आएगा 1333.37 एम्पियर। करंट कैसे आया आपको बता दिया, हमारे चैनल पर जाके आप देख सकते हैं करंट निकालना, आसानी सरल तरीके से मैं बताया हूँ उसमें। अब इसको किलोवाट में कैसे कन्वर्ट करेंगे, किलोवाट में कन्वर्ट करेंगे इक्वल टू, फार्मूले में आप देख सकते हैं, फार्मूला मैं बताया हूँ किलोवाट कैसे कन्वर्ट करेंगे, kVA इंटू पावर फैक्टर। यहाँ kVA है, 1000 kVA का ट्रांसफार्मर है और पावर फैक्टर 0.8 लेंगे, तो यह आ जाएगा 8000 और एक यूनिट दशमलव हो गया इतना किलोवाट। ये आ गया, कह सकते हैं 800 किलोवाट का लोड लेगा। 1000 kVA का जो ट्रांसफार्मर होगा 800 किलोवाट का लोड लेगा। आगे नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि करंट के हिसाब से आप निकाल सकते हैं, जो इसका LV करंट जो दिया है, करंट के हिसाब से आप कितने किलोवाट का लोड लेगा, अभी बताएंगे। आगे हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि 1 एम्पियर पर कितने वाट होता है या किलोवाट होता है। 3 फेज और सिंगल फेज दोनों में अलग अलग होता है। लोग पूछ लेते हैं 1 एम्पियर पर कितने किलोवाट होता है या 1 एम्पियर पर कितने वाट होता है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमारे घरों में 1 एम्पियर सप्लाई जा रही हो, 1 एम्पियर का लोड ले रहा हो, तो कितने वाट या किलोवाट का लोड लेगा। तो इसको हम बताएंगे
1 एम्पीयर कितने अगले हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो उसमें हम करंट पे इसमें गुणा कर देंगे तो इतना किलोवाट आ जाएगा। आगे नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। ये सब जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखें, अच्छे से देखें, तभी समझ में आएगा। अब आगे हम बताते हैं। अब आगे नेक्स्ट आ जाएगा, इफ़ यू नो द वोल्टेज एंड करंट हाउ विल यू कन्वर्ट इट टू KVA। अगर वोल्टेज और करंट पता हो तो उसको KVA में कैसे कन्वर्ट करेंगे, हम इसको बताते हैं। मान लीजिए वोल्टेज दिया हो और करंट दिया हो तो KVA कैसे कन्वर्ट करेंगे। अब ये ले लीजिए, मान लीजिए 10 KVA का ट्रांसफार्मर है, इसका HV वोल्टेज जो है 11,000 ले लेते हैं, ये 11 kV हो गया। और करंट जो उसका आया HV का 0.5 to 5 एम्पियर, ये 10 KVA का है। इसका HV वोल्टेज ले लिया 11 kV और HV करंट ले लिया 0.5 to 5। अब एक एग्जांपल तो आप जान लीजिए, लिख लीजिए। ये 10 KVA का ट्रांसफार्मर है, 11/0.433 kV का, ठीक। इसका HV करंट जो आया है 0.5 to 5 एम्पियर, LV करंट जो है 13.33 एम्पियर। अब इससे आप KVA निकाल सकते हैं। KVA फार्मूला देखें, KVA इक्वल टू √3 लाइन वोल्टेज इंटू लाइन करंट, ये फार्मूला हो गया। ये फार्मूला है। अब इसमें निकालेंगे, आप देखिए KVA हमें निकालना है, हमें इसको निकालना है। इसको मान लीजिए हमें मालूम नहीं है, वोल्टेज मालूम है, वोल्टेज है इस HV वोल्टेज जो है इसका 11 kV है, LV वोल्टेज जो है 0.433 kV है। अब KVA निकालेंगे, KVA इक्वल टू √3 इंटू HV वोल्टेज 11 kV इंटू लाइन करंट जो है 0.5 to 5 एम्पियर। ठीक है, अब इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। √3 इंटू 11 इंटू 0.5 to 5, देख सकते हैं इतना आया। ये आ गया 10.000259, मतलब 10 kV आ गया। आपको KV निकालना, आप इससे देख सकते हैं, हमने यही रखा है 10 kV का ट्रांसफार्मर कर रखा है, 10 kV आ गया। ये कन्वर्ट करने पे 10 kV आ गया। ओके, KV आ गया 10। आप देख सकते हैं 10 kV का ट्रांसफार्मर रखा था। इस हिसाब से LV का रख लेते हैं। KV इक्वल टू रखते हैं √3 इंटू LV वोल्टेज रख लेते हैं 0.433 इंटू करंट ले लेते हैं 13.33। अब कन्वर्ट करते हैं √3 इंटू 0.433 इंटू 13.33 करके आया है। इस हिसाब से आप देख सकते हैं यह आ गया 9.999, मतलब अप्रॉक्स 10 आ गया। ये 10 आ गया। ये 13.333 करके है, ऐसे चले जाएंगे, इसलिए ये 9.999 आया, तो ये अप्रॉक्स 10 आ गया। ये 10 kV हो गया। इसमें LV वोल्टेज रख दिया, यहाँ LV करंट रख दिया, HV वोल्टेज रख दिया, HV करंट रख दिया। तो आप इस तरह से निकाल सकते हैं। अब इस तरह एक एग्जांपल हम और दिखा देते हैं। एग्जांपल और दिया है, 1000 kVA का ट्रांसफार्मर है, तो उसका KVA कैसे निकालेंगे। तो इसका निकालेंगे KVA
1000 kVA का ट्रांसफार्मर है, LV इसका निकाल देते हैं। इसका करंट दिखा रहे हैं, करंट दिया है इतना, तो KVA निकालेंगे HV रख के √3 इंटू 52.48 इंटू करंट इंटू वोल्टेज, वोल्टेज जो है 11,000 आ गया। अब इसको कन्वर्ट करके देखते हैं, 1000 kVA आना चाहिए। √3 इंटू 52.48 करंट हो गया, अब वोल्टेज हो गया 11 kV, 999.8, इसलिए इतना आ रहा है। तो 52.488 कुछ करके आ रहा है, डिजिट में आ रहा है, इसलिए आ गया 1000 kV हो गया। ये 1000 kV का भी दिया भी था, 1000 kV आ भी गया। इसी हिसाब से LV कर रखते हैं, √3 इंटू 1333.37 इंटू 0.433, इस हिसाब से रखते हैं। √3 इंटू 1333.37 इंटू 0.433 ये रख दिया। इसे कर सकते हैं, वही आएगा 1000 kVA। ये 1000 kVA आ गया। ये करंट जो निकालते हैं 1333.37 करके डिजिट में और आता है, इसलिए इतना डिजिट आ रहा है, वो 1000 kVA आ गया। इस तरह इसका kVA निकाल सकते हैं। मान लीजिए कोई वैरिएक है, एक वैरिएक है, वो 600 एम्पियर का है, और वोल्टेज जो दिया है 470 वोल्ट का दिया है। 470 वोल्ट तक बढ़ सकता है 0 से, 600 एम्पियर आ रहा है, तो उसका KVA निकालेंगे √3 इंटू 470 वोल्ट इंटू 600 एम्पियर। आपको दिखा सकते हैं, √3 इंटू 470 वोल्ट इंटू 600 एम्पियर, ये आ गया 488 kVA। 488.44 एक वैरिएक था, उसका 600 एम्पियर था, 470 वोल्ट था, उसका KVA कोई पूछ लिया तो उसको आप बता सकते हैं 488.44 का KVA का ट्रांसफर ये वैरिएक है। वैरिएक जो टेस्टिंग पर्पज़ के लिए यूज किया जाता है, जहाँ पर वोल्टेज को घटाने और बढ़ाने के काम में यूज किया जाता है। ट्रांसफार्मर टेस्ट करेंगे तो वहाँ पर वैरिएक का बूस्टर वैरिएक का यूज किया जाता है वोल्टेज को बढ़ाने के लिए। इस प्रकार हमने KVA को किलोवाट में कैसे कन्वर्ट करेंगे, कोई ट्रांसफार्मर है तो वो कितने किलोवाट का लोड लेगा, और वोल्टेज और करंट पता है तो उसको KVA में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये सब हमने बताया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। अगर कोई क्वेरी हो तो कमेंट में हमें ज़रूर भेजें। आगे हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अगर हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि 1 एम्पियर में कितने वाट या किलोवाट होता है। अगर कोई मोटर है उसमें HV दिया हुआ है, किलोवाट और KVA में कैसे कन्वर्ट करेंगे, और उसमें करंट भी दिया है तो करंट किस हिसाब से आया, ये सब हम आगे नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए हम आपसे विदा चाहते हैं। आगे हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।